हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसजेड स्टडी। जैसा कि आपको पता है कि हम जो है एवरीडे इंग्लिश के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं और ये आपके एंट्रेंस एग्जाम से रिलेवेंट होता है। जो आपके एग्जाम में वोकैब्स पूछा जाता है, सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए नहीं, आपकी जो है नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वोकैब्स आपके तो काम आने ही है। इस तरह का वोकैब्स जो है कहाँ यूज़ होता है आपको पता है, मैगजीन्स में, क्वेश्चन पेपर में, आपके बुक्स में। आप जो आगे चल के बुक्स पढ़ेंगे, आप आगे सब कुछ इंग्लिश में पढ़ने वाले हैं, तो आपको वोकैब्स कवर करना बहुत ज़रूरी है। और एक ही वीडियो में हम सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड वोकैब्स, सेंटेंसेस के क्वेश्चंस को देखते हैं और जो इंपॉर्टेंट होता है वही हम कवर करते हैं। एवरीडे आपको मिलता है, तो आप बने रहिएगा, आपका वोकैब बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि आप हम जो है हिंदी में भी मीनिंग देखते हैं और ये जो है आपका पार्ट 6 है। और प्ले लिस्ट चेक कर लीजिएगा। और इससे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि टेलीग्राम चैनल अभी तक आप ज्वाइन नहीं किए हैं तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ आपको वीडियोज़ के लिंक, पीडीएफ्स वगैरह मिल जाता है। आप जो है इजीली वहाँ से पढ़ सकते हैं। जो भी पीडीएफ के जरिए जो है चैनल पे पढ़ाया जाता है, वो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाता है। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। एसजेड, सिंपली टेलीग्राम पे एसजेड स्टडी सर्च कीजिएगा। लोगो सेम है, जो यूट्यूब पे लोगो है वही टेलीग्राम चैनल का भी लोगो है, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। और चैनल का प्ले लिस्ट जरूर चेक कीजिएगा, बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा आपके प्रिपरेशन में। आपको बहुत कुछ मिलेगा वहाँ पे, प्ले लिस्ट में सीक्वेंस में मिल जाता है। तो चलिए, आज का फर्स्ट वर्ड है आपका। आपका वर्ड है क्या है? सुपरवेंट। सुपरवेंट, दिस इज ए वर्ब एक्चुअली। ये क्या है? एक वर्ब है ये वर्ड। सुपरवेंट जो वर्ड है, ये एक वर्ब है। इसको जो हिंदी में इसका मीनिंग है वो है पीछे आना, फॉलो, है ना। किसी को फॉलो करना, पीछे जाना किसी का, है ना। सिनोनिम्स अगर बात कर ले तो परशु, और उसके बाद सुपरसीड, है ना। बोथ आर द सिनोनिम्स ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड। एंटोनिम्स की अगर बात कर ले तो रिट्रीट, उसके बाद प्रिसीड। एग्जाम्पल सेंटेंस देख लेते हैं। टीम मेंबर्स सुपरवेंट देयर लीडर्स। ध्यान रखना आपको। सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज ड्रैकोनियन। ड्रैकोनियन, दिस इज एडजेक्टिव एक्चुअली, एंड इसको हिंदी में मीनिंग है इसका कठोर, हर्ष, हर्ष, रिजिड, है ना, हार्ड, ये सब आपका। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो क्रूअल एंड ऑपरेसिव। एंटोनिम्स इजी, जेंटल, बोथ आर द एंटोनिम्स ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड, है ना। ड्रैकोनियन। एग्जाम्पल सेंटेंस देख लेते हैं। योर मास्टर इज अ ड्रैकोनियन मैन। सो नेक्स्ट वर्ड, आवर नेक्स्ट वर्ड इज डॉडल। दिस इज अ वर्ब एक्चुअली, दिस इज अ वर्ब। इसको हिंदी में मीनिंग है इसका समय नष्ट करना, वेस्ट टाइम, है ना। सिनोनिम्स की बात कर ले तो लॉइटर एंड, सॉरी, वेट, हाँ, लॉइटर एंड प्रोक्रास्टिनेट। प्रोक्रास्टिनेट एंड लॉइटर, बोथ आर द सिनोनिम्स ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड डॉडल। सो एंटोनियम्स की अगर बात कर ले तो वो है हैस्टन एंड हरी। एग्जाम्पल सेंटेंस देख लेते हैं। द टीचर वांट द स्टूडेंट दैट ही विल बी पनिश्ड इफ ही डॉडल्ड अगेन। सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज पिलेज। दिस इज अ वर्ब एंड हिंदी में मीनिंग है इसका लूटना, प्लंडर, डिस्ट्रॉय। बोथ आर द इंग्लिश मीनिंग्स ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड। सिनोनिम्स की अगर बात कर ले तो रेवेज एंड रैंसैक। एग्जाम्पल सेंटेंस देख लेते हैं। वो द टेररिस्ट pillaged the city. So नेक्स्ट वर्ड इज नॉक्सियस। दिस इज ए एडजेक्टिव एंड हानिकारक, इसका हिंदी में मीनिंग है उसका डेडली, इंजरियस, ये हिंदी में इसका मीनिंग है। सिनोनिम्स देख लेते हो। डिस्ट्रक्टिव, हार्मफुल, एंड एंटोनियम्स हेल्पफुल, काइंड, बोथ आर द एंटोनियम्स एंड बोथ आर द सिनोनियम्स। एग्जांपल सेंटेंस देख लेते हैं। दिस इज ए नॉक्सियस केमिकल। सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज, our next word is perspicacious. दिस इज perspicacious and this is adjective, और हिंदी में इसको बोलते हैं तीक्ष्ण, तीक्ष्ण बुद्धि। और मीनिंग इंग्लिश में जो मीनिंग है वो ऑब्जर्वेंट एंड परसिप्टिव, है ना। सिनोनिम्स अगर बात कर ले इसका, सिनोनिम्स देख लेते हैं। अलर्ट एंड अवेयर, बोथ आर द सिनोनिम्स ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड। एंटोनियम्स देख ले तो एंटोनियम्स आपका इग्नोरेंट, उसके बाद अनऑब्जर्वेंट। एग्जाम्पल सेंटेंस देख लेते हैं। वो क्या? द CDI ऑफिसर्स आर ऑलवेज पर्स्पिकेसियस विद देयर केस। आई थिंक यहाँ पे CBI होगा या CID होगा, आप करेक्ट कर लीजिएगा इसको। सो CBI होना चाहिए, पता नहीं क्या, आप देख लीजिएगा, थोड़ा मैं कंफ्यूज हूँ उसको लेकर। सेवंथ वर्ड है आपका
fervent, सेवेंथ वर्ड जो है आपका वो है fervent, दिस इज एडजेक्टिव और इसको हिंदी में बोलते हैं उत्साही। enthusiastic, enthusiasm होता है ना, enthusiasm, enthusiastic। synonyms की बात कर ले तो jealous and ardent। antonyms apathetic, apathetic and dull। एग्जाम्पल सेंटेंस देख लेते हैं, ही इज अ fervent चाइल्ड, fervent child। सो नेक्स्ट वर्ड इज फिटफुल, दिस इज एडजेक्टिव और हिंदी में इसका मीनिंग देख लेते हैं चंचल। उसके बाद बोलते हैं पैस्मोडिक, सॉरी स्पैस्मोडिक। एंड सिनोनिम्स देख लेते हो इंटरमिटेंट, उसके बाद फ्लक्चुएटिंग, है ना, फ्लक्चुएटिंग। एंटोनियम्स देख लेते हैं कंटिन्यूस एंड परपेचुअल। एग्जाम्पल सेंटेंस देख लेते हैं, as long as his breathing is fitful he will continue to need an oxygen machine। so next word is flout, this is a verb और अवज्ञा करना, इसको हिंदी, इसका इस वर्ड का हिंदी में मीनिंग है show contempt for, इसका इंग्लिश में मीनिंग है ना। सिनोनिम्स की अगर बात कर ले तो डिफाई एंड डिसरिगार्ड। एंटोनियम्स देख ले तो ऑनर एंड प्राइज। एग्जाम्पल सेंटेंस देख लेते हैं, एग्जाम्पल सेंटेंस क्या है, वन शुड नॉट फ्लॉट द ट्रैफिक रूल्स। और लास्ट वर्ड इज फिजिबल, दिस इज एडजेक्टिव एक्चुअली, फिजिबल, व्यवहार, प्रैक्टिकेबल, है ना। फिजिबल को प्रैक्टिकेबल बोलते हैं इंग्लिश में, इसका दूसरा मीनिंग है प्रैक्टिकेबल, फिजिबल। सिनोनिम्स की अगर बात कर ले तो पॉसिबल, डोबल। एंड एंटोनियम्स इम्पॉसिबल, इम्प्लॉजिबल, है ना। बोथ आर द एंटोनियम्स ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड। दिस इज ए फिजिबल, फिजिबल को पॉसिबल, डोबल एंड प्रैक्टिकेबल, है ना, ऑल ऑफ हैव सेम मीनिंग। एग्जाम्पल सेंटेंस देख लेते हैं, दिस सीम्स टू बी अ फिजिबल सॉल्यूशन। ओके गाइज, तो यही था आपका इंपॉर्टेंट सेशन इंग्लिश का। एक ही वीडियो में आपका वोकैब्स, एंटोनियम्स, सिनोनिम्स, हिंदी में मीनिंग, सेंटेंस एग्जाम्पल सब कुछ आपका कवर हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए। चैनल का प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, वहाँ पे आपको सीक्वेंस में वीडियोस मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।